डीजल पेट्रोल की मार, और नहीं चाहिए भाजपा सरकार। दवा ली 200-250 रुपए ने, मोदी जी पेट्रोल बंद कर दे भैया। नहीं तो मोदी जी खुद भी तो पेट्रोल से ही चलते हैं। पेट्रोल से चलते हैं, मोदी जी मोटरसाइकिल से चले कब्बो। 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन के झूठ और काला कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री जी, आपको आई लव यू। ने एक्सीडेंट कहीं कर दिया कोई और वो गाड़ी को उठाकर ले जा रहा है, तो पब्लिक पहले उसको कूटना शुरू करेगी, पीटना शुरू कर देगी, वो तो वही मर जाएगा, तो ले कौन जाएगा। इसलिए अच्छा नहीं, इसमें कुछ फेरबदल सरकार को आकर कुछ करना। अगर इस कानून को लेकर ठीक है, उतना ही ठीक लग रहा है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए कानून बनाया था। और थूक के चाटने की आदत पुरानी है साहब की। आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपनी बेईमानी। ये जो कि यहाँ पे डीजल पेट्रोल आता है भैया, टैंक से आता है, टैंकर से आता है। अब उस टैंकर वालों को अगर 7 साल की सजा दीजिएगा मोदी जी, तो आपको जनता 24 में मुंह तोड़ कर जवाब देगी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। मौजूदा वक्त की बात करें तो हर तरफ चर्चा है ट्रक ड्राइवरों की, और अब जो बढ़ती जा रही है वो डीजल और पेट्रोल की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। मोटरसाइकिल की बात करें, इस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं कि 4 पहिया वाहन सड़क की दूर तक लाइन दिखाई दे रही है। ये सब हुआ क्यों, हम आपको बता देते हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर ट्रांसपोर्ट के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हां, पहले जो ड्राइवर होते थे उनसे अगर एक्सीडेंट होता था तो महज 2 साल की सजा होती थी, लेकिन जो नया कानून लाया गया है इसमें अब ट्रक ड्राइवरों को अगर वो मदद करते हैं एक्सीडेंट के बाद तो 5 साल की सजा, और अगर नहीं करते वहां से भाग जाते हैं तो भाई साहब जुर्माने के साथ 10 साल की सजा है। और लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, और जो ट्रक ड्राइवर है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं कि अगर हम ड्राइवर है तो 10 साल की सजा हो जाएगी, अगर तो हमारे बीवी बच्चे परिवार कहां जाएंगे, लाखों रुपए जुर्माना हम कहां से देंगे। तो इसी वजह से अब वो सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन था लगभग बंद होता जा रहा है, और जिसके कारण जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फल सब्जी, लोगों की तमाम वो चीजें जो वो इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाने की वजह से वो महंगा होता जा रहा है। कहीं कहीं फल सब्जियां अब डबल रेट में मिल रही है, आलू टमाटर। और दूसरी तरफ वहीं बात करें तो लोगों को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल बंदी खत्म ही हो जाए, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो यहां भरेगा कैसे, और भरेगा नहीं तो वो चलेंगे कैसे। और इसी वजह से भीड़ लगी हुई कि भाई साहब जो बचा है पेट्रोल टंकी में डलाओ अपनी मोटरसाइकिल की टंकी में। तो 500, 1000 और टंकी फुल कराने का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में भाई साहब, भी क्यों पेट्रोल डलवा रहे हैं आज इतने ज्यादा संख्या में लोग? हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, इसके कारण से तेल डलवा लेना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट से तेल आएगा नहीं तो बाद में जाने आने में बड़ी दिक्कत होगी। और क्या वजह है, क्या लगती है क्यों नहीं तेल आएगा ट्रांसपोर्ट से? ये जो नया कानून लाए हैं उसी के एवज में सारे ड्राइवर ने हड़ताल कर दिया है। वो गाड़ी चलाएंगे नहीं तो हम तक कौन, तेल सब्जी हर चीज़ महंगी हो चुकी है। बिल्कुल जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको कल तक 7 रुपये में आलू था वो आज मंडी में 13 रुपये किलो है। कल तक जो टमाटर हमको 20 रुपये किलो मिलता था आज जो 40 रुपये में मिल रहा है। जो कल मिर्ची 20 रुपये किलो मिलती थी वो आज की मिर्ची 80 रुपये किलो मिलती है हमको। लगभग जो डेली यूज का सामान है, दिनचर्या का सामान है, वो डबल हो चुका है। डबल हो चुका है। तो कोई अगर ऐसे कानून सरकार ला रही है तो क्या, कैसे देखते हैं इसको कि इतना अगर प्रभावित होगी जनता, तो क्या लगता है सही है ऐसे कानून? ऐसे में जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार को आगे आकर कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि जिससे ये जो संचालित है इसमें बाधा ना आए। सब्जी, दूध और लोगों को, जनता को कोई दिक्कत परेशानी की चीज़ ना आए और अधिकारियों को खुलकर सामने आना पड़ेगा और सरकार के लोगों को सामने आना पड़ेगा। उनको हर जनता को बताना पड़ेगा। ये कानून का आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कानून को या विरोध कर रहे हैं? नहीं, इस कानून को तो एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा दुर्घटना है, जिसे अभी जनता रुके, हमने एक्सीडेंट कहीं कर दिया कोई और वो गाड़ी को उठाकर ले जा रहा है, तो पब्लिक पहले उसको
कूटना शुरू करेगी, पीटना शुरू कर देगी, वो तो वही मर जाएगा, तो ले कौन जाएगा? इसलिए अच्छा नहीं, इसमें कुछ फेरबदल सरकार को आकर कुछ करना चाहिए। चलिए फेरबदल की बात कर दी है। भाई साहब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने आए थे, इनका शायद इंट्रो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध चेहरा है, मुखर होकर मुद्दों को रखते हैं। कैसा लग रहा है इस कानून को लेकर? ठीक है? उतना ही ठीक लग रहा है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए कानून बनाया था। और थूक के चाटने की आदत पुरानी है साहब की। आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपनी बेईमानी। ये जो काला कानून प्रधानमंत्री द्वारा जो थोपा जा रहा है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अब आप बताइए कि एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी सैलरी मुश्किल से 15-20 हज़ार होती है। 20 हज़ार हमने खैर ज़्यादा बोल दिया। अब सरकारी नौकरी वाले को भी मोदी जी सरकारी चीज़ इसलिए बेच रहे हैं, ना रहेगी सरकारी नौकरी और ना रहेगा सरकारी नौकर। तो ट्रक ड्राइवरों का 15 हज़ार मान लो सैलरी है। अब भैया उसको 7 साल के लिए जेल भेज दीजिएगा, उसके मेहरारू लड़के का खर्चा कौन चलाएगा? आप चलाइएगा पत्रकार महोदय? मोदी जी चलाएंगे? अब आप बताइए कि पेट्रोल किस चीज़ से आता है? मोदी जी के पुष्पक विमान से आता है? नहीं। अब आपने विमान की अगर बात कर दी है तो प्रभावित विमान भी होने वाला है। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे? ज्योतिराज सिंधिया एयर इंडिया भी बेचा जा रहा है भैया। अब एक चीज़ हमको बताइए कि यहाँ पे डीजल पेट्रोल आता है भैया, टैंक से आता है, टैंकर से आता है। अब उस टैंकर वालों को अगर 7 साल की सजा दीजिएगा मोदी जी, तो आपको जनता 24 में मुंह तोड़ कर जवाब देगी और आपको कभी जनता माफ नहीं करेगी। खास कर एक घर में ट्रक, अरे भैया परेशान क्या है मोदी जी, ऐसे गाड़ी मोदी जी घूमत है। तो प्रभावित होने की जब बात करते हैं हम, तो 10 साल की सजा की बात की गई है, 10 साल की। और 5 साल जब आदमी जाकर मदद करेगा तो 5 साल, तो जो मदद करने जाएगा तो 5 साल सजा के लायक रहेगा। एक चीज आप बताइए कि मोटरसाइकिल अगर लड़ जाती, गांव भाषण भाई बताई थी कि अगर मोटरसाइकिल लड़ जाती तो तुरंत पकड़ के कूट देते हैं। अब मोदी जी अगर आप बताओ, आप तो गुजरात से आते हैं, गुजरात में काफ़ी ट्रक चलते हैं, ठीक। अब अगर मोदी जी ट्रक चला रहे होते, अब अमित शाह जी कानून संसद में ऐसे बता रहे थे जैसे कोई होता नहीं है कि बड़वार घर में ब्याह तय के क्या होता है तो बताता है फलाने क्या ही तय क्या हो, ठीक उसी प्रकार गृह मंत्री जी हमारे बता रहे थे। हम लोग इस कानून की निंदा करते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कानून को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवरों से लगातार मिलते आ रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ी बात कह दी आपने। तो वो मोटर मैकेनिक से भी मिले हैं, ठीक है, वो कुली लोगों से भी मिले हैं, वो किसानों से भी मिले हैं, तो लगता है सारे कानून वो बदलेंगे। कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में बात करते हैं। किसानों का क्या कहा था, बहुत हुई किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सर किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब भाई कितना किसानों की आय दुगनी हुई है, अगर खेत में जाइएगा ना किसान से पूछने ये के लिए। विरोध कुछ चुनिंदा लोग ही तो करते हैं, क्योंकि जिस तरह से परिणाम चुनाव के आते हैं वो तो अलग ही दर्शा रहे होते हैं कि जितने कानून वो ला रहे हैं जनता एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी झूठ बोलेंगे, आप लोग सच दिखा देंगे। क्योंकि मैं आपकी गलती नहीं है, मैं 1% आपकी गलती नहीं मानता। सारी मीडिया को आप एक थाली में रख रहे हैं। मैंने क्या कहा कि आपकी गलती नहीं है साहब, गलती तो हिरण जोशी जी की है। जो आप लोगों को मिलेगा आप लोग उतना ही दिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैं सोशल मीडिया को ही सच्चा मीडिया मानता हूँ। नहीं, हम सोशल मीडिया ही वाले हैं और जितना आप बोल रहे हैं वो पूरा दिखाएंगे। मैंने क्या बताया कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जो साहब वाली मीडिया है वो भी 3 आरोपी जो मिले हैं सदाचारी लोग, हम उनको बलात्कारी नहीं कह रहे, सदाचारी हैं, जिनका मोदी जी के साथ में भी फोटो वायरल हुआ है, स्मृति जी के साथ में भी है और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ। वो एक अलग मुद्दा है, हम डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम लेने आए हैं इस पर वो अलग मुद्दा है, हम चाह रहे हैं, लोग जान रहे हैं। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार आपको इसी मुद्दे पर आई थी 2014 में। ये ना वही मैं इसलिए मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग याद नहीं दिलवाएंगे, हम आपको याद दिलवा दें। क्योंकि काम आप लोगों का ही कि प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों से पूछा जाए, लेकिन भैया कोई पूछने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह से कानून ला रही हैं ये किसी भी सेक्टर के लोगों के लिए हो, हमेशा विरोध क्यों होता है? देखिए, इनका आप एक चीज बताइए, किसानों के लिए काला कानून, किसानों के लिए काला कानून, ट्रक ड्राइवरों के लिए काला कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप किन्हीं 4-5 कानूनों का नाम बता दीजिए जो देश हित में हो। प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां गिनवा दीजिए। मुझे लगता है कि ना कोई भाजपा का समर्थक गिनवा पाएगा और ना भाजपा का प्रवक्ता, ना भाजपा का पत्रकार। अच्छा, भाजपा के पत्रकार भी हो रहे हैं? अच्छा, एक चीज बताइए कि सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है, अंजना ओम कश्यप कैसे जवाब देती है जैसे प्रवक्ता उनको बना दिया जाए। खैर छोड़िए, वो तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन डीजल पेट्रोल की मार अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। नहीं चाहिए भाजपा सरकार। जिस तरह से भीड़ लग रही है, सेल्फी ले रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल क्यों डला रहे हैं?
भैया मौके से भर जाए और क्या। इतनी बड़ी तादाद में क्यों ऐसा लग रहा है कि अब पेट्रोल नहीं रहेगा या कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा? भैया जब तक क्राइसिस चल रही है कोई ठिकाना नहीं है ना। अच्छा, क्राइसिस चल रही है इसलिए ठिकाना नहीं मानते हैं। भाई साहब बताइए। अरे भाई साहब, बहुत पेट्रोल और डीजल की मारा मारी है। वहाँ टंकी पे गए, वहाँ तेल ही खत्म हो चुका है बिल्कुल से। टंकियों पे तेल खत्म होना शुरू हो तेल गया? खत्म होना शुरू हो चुका। कितने का डलाएंगे आज? हम टंकी फुल कराएंगे सर। फुल करा लेंगे? फुल कराएंगे सर। कि जब तक रहे तब तक चलते रहें? नहीं नहीं, फुल कराना जरूरी है सर। फुल पता नहीं कराना जरूरी है। सबसे क्या कह रहे हैं? दवाई ली 250 रुपए ने मोदी जी पेट्रोल बंद कर दे हैं भैया। नहीं तो मोदी जी खुद भी तो पेट्रोल से ही चलते हैं। पेट्रोल से चलते हैं। हाँ। मोदी जी मोटरसाइकिल से चले हैं कब्बो। 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन के झूठ और काला कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री जी, आपको आई लव यू। चलिए, आई लव यू बोल दिया है बहुत ही अलग अंदाज में। फोन भी लगाए हुए हैं, पेट्रोल पंप पर फोन हटा दीजिए भाई साहब। और लोग हैं पेट्रोल डलाने आए हैं, चलिए शर्मा गए हैं, कोई बात नहीं। भीड़ बड़ी लगी है, उस तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में, और खासकर मोटरसाइकिल की बात करें तो जिस तरह का जमावड़ा है, यह दर्शा रहा है कि लोगों को डर है कि अभी जिस तरह से बताए कुछ टंकियों पर तेल खत्म हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि यहां भी खत्म हो जाए तो जो है भाई साहब बटोर लो, टंकी फुल करा लो। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। डला लिया तेल? जा रहे हैं? क्यों डलाया? चलिए, मुंह में गुटखा है और चेहरे पे अलग ही तरीके का जवाब देने का अंदाज है। भाई साहब तेल डलाने आए हैं? हाँ सर। कितने का डलाएंगे आज? सर कम से कम 1000 रुपए का। कम से कम 1000 का? टंकी आपकी ले लेगी 1000 का तेल? हाँ सर, ले आप। मतलब फुल कराएंगे? मान हाँ फुल कराएंगे। क्यों? अब सर अब देखिए, स्ट्राइक चल रही है 3-4 दिन, तो कम से कम स्ट्राइक चल रही है। चलिए, स्ट्राइक का प्रभाव पड़ रहा है। और भी लोग हैं। भाई साहब तेल डलाने आए हैं? हाँ, तेल डलाने आए भाई। कितने का डलाएंगे आज? अब कितने का? फिलहाल तो बजट पे ही चलेंगे। अच्छा, बजट पे चलेंगे। लोग तो टंकियां फुल करा रहे हैं पूरी। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ। लोगों में जो एक डर का माहौल बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी होना है। भाई हम कह रहे हैं जरूरत से ज़्यादा अगर कोई आप इस्तेमाल कर लेंगे तो अन्य लोगों को भी दिक्कतें आ जाएंगी। अच्छा, सबका सोच के चलना है ना, सस्टेन करना है लोगों के लिए भी। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से आपको करना है। गाड़ी की रनिंग को आप कम कर दो अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन हम अपने पे कंट्रोल करें, लेकिन सरकार ने जिस तरह से बिल पास किया है और जिस तरह से पूरे देश प्रदेश और जिले में विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि तमाम एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाते हैं, तो 10 साल का जो है जो सजा थोप देना जो है इस तरह से, ये बिल्कुल काला कानून है, गलत कानून है और ये नहीं होना चाहिए था। भाई सामने अब मुद्दे की बात की है, क्योंकि पूरा मामला ही 10 साल की सजा पर है। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है। जरूरी नहीं कि कोई जान के कर देता हो, लेकिन सीधा आपने 10 साल की सजा कर दी, सीधा आपने 10 लाख जुर्माना कर दिया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये पोटा और जितने और सारे कानून है, कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब उस तरह से ये हो गया है। तो जितने कानून आ रहे हैं लगातार, उसके विरोध क्यों होते हैं? नहीं, गलत है तो विरोध तो होगा भाई, करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। गलत है तो विरोध होगा। और उसी विरोध की बात करें, इससे पहले जो लोगों में डर है पेट्रोल खत्म हो जाने का और जीवन रुक जाने का, शायद ठप हो जाने का, और इसी कारण लोग लगातार पेट्रोल टंकी पर आ रहे हैं और पेट्रोल अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करा रहे हैं। चाचा, आप पूरा निकल कर आ रहा है मामला, ये हो रहा है नए कानून के। नए कानून। कैसे मानते हैं कानून? गलत मानते हैं। गलत मानते हैं? पहले फैसला करना चाहिए, बैठाना चाहिए पहले जो है, तब वो कानून पास करना चाहिए। लगातार कानून आ रहे हैं और गलत साबित हो रहे हैं। क्या लगता है प्रभाव 24 पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा चुनाव? हाँ पड़ेगा जो है, असर तो हाँ पड़ेगा। तो चलिए, चाचा कह रहे हैं चुनाव पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। भाई साहब तेल डलाने आए क्या? जी जी जी। क्यों? अब तेल भीड़ लगे इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आओ, गुटखा थूक दीजिए जी। तेल डलाने आए हैं तेल, हाँ, तो भीड़ लग रही है, इसी वजह से हम जल्दी तेल डलवा लें गाड़ी में। तेल खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, तेल खत्म हो जाएगा फिर। डर है इस बात का? जिस बात का डर ये है। नया कानून जो लाए उसी वजह से है सब? जी जी, उसी की वजह से। कैसा कानून है, बढ़िया कि नहीं? ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। नहीं ठीक है? नहीं ठीक है। क्या लगता है बदलाव फिर से होना चाहिए? बदलाव होना ही चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, लोग हंगामा मचा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सही हो रहा है। सही हो रहा है ये, मतलब मांग करनी चाहिए हाँ, उनको? मांग करनी मांग करनी चाहिए। बढ़िया, तो चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब ट्रिपलिंग बैठे हुए हैं, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अरे पेट्रोल टंकी तो उतर जाते भैया। तेल डलाने आए? जी भैया, कितने का डला लिया? बस फिलहाल टंकी फुल करा ली। फुल करा रहे हैं? जी जी, बड़ी दूर तक जाना है? दूर तक नहीं जाना, हमारा काम ही चलना, चलेंगे नहीं तो भैया रोजी रोटी नहीं चलेगी। अच्छा, और तेले नहीं बचा तो कैसे क्या होगा? हम फिलहाल अपना डला लिए हैं, बाकी जनता जाने। और जनता जाने। भाई साहब कितने का डला है? 1000 का। 1000 का डला लिया?
फुल टंकी भैया, मीटर पूरा रेड हो चुका है। तो लगातार बढ़ती जा रही है टंकियों पर मारामारी, और लोगों से हम करेंगे बात और जानेंगे उनके दिल का हाल क्या डला रहा है। भाई साहब कैसे देखते हैं जो नियम आया और ये उसका जो प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, वो ठीक है? अभी तक तो नहीं लगता कि ठीक है, जैसा ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो मतलब र्यूमर्स वगैरह भी उड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस हिसाब से लगता है कि नहीं सही है। सिक्योरिटी तो सबके मन में है ना कि खत्म ना हो जाए तेल दलाल उछल के। हाँ जी बिल्कुल वही है। तो ये बड़ी अपडेट है गोंडा के हम पेट्रोल पंप से दे रहे हैं। चार पहिया वाहनों की लाइनें लगी हुई हैं, दूर तक सड़क पर गाड़ियां जा रही हैं। मोटरसाइकिल की बात करें तो जिस तरह से लोग तेल डलाते हुए नजर आ रहे हैं, संख्या गिन नहीं सकते हैं आप। वेटिंग लिस्ट लंबी है लोगों की, और ये तमाम वजह है जब केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया, और वो बिल ड्राइवरों के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है, और जिसके कारण वो चक्का जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस नए कानून में करेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार जिस तरह से लगभग तमाम अपने नियमों पर बैकफुट होती है, नियमों में बदलाव करती है, क्या इसमें भी होगा, या फिर जिस तरह से भीड़ लगी हुई है और जिस तरह से प्रभाव लोगों की जेब पर पड़ रहा है, ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अपनी बात को कह रहे हैं या जो लोग इस मांग को रख रहे हैं और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बदलाव लाए हुए कानून में एक बार फिर बदलाव करें, ताकि ये तमाम जो प्रोटेस्ट है, ये चीज़ों का महंगा होना है, तेल का ख़त्म होना, ये पहले की तरह हो सके और लोगों की दिनचर्या बेहतर हो सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।